नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जी हां दोस्तों, अब वह पल आ चुका है जब क्रिकेट का मैदान किसी महायुद्ध की रणभूमि बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, जो क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से टहलका मचाने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC ने पहले ही इस मेगा इवेंट का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन असली धमाका तो BCCI ने किया है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में एक ऐसा 15 सदस्य वाला स्क्वाड तैयार किया है जो न सिर्फ खतरनाक और विस्फोटक है, बल्कि विरोधी टीमों के लिए किसी भयानक तूफान से कम नहीं होगा। और दोस्तों, इस स्क्वाड में BCCI ने ऐसे धुरंधर घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट के बड़े एक्सपर्ट हैं। और हां दोस्तों, इस बार 2 ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी हुई है जो पिछले कुछ समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, जहां इनकी एंट्री ने भारतीय स्क्वाड को इतना ताकतवर बना दिया है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी टीमें अभी से भारतीय टीम से बचने की प्लानिंग बना रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके इस स्क्वाड के उन 15 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो मैदान पर आग उगलने, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने और भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 कब से शुरू हो रहा है, भारत के सभी मुकाबले कब, कहां और किस चैनल पर लाइव दिखाए जाएंगे, और हां, भारत पाकिस्तान के उस हाई वोल्टेज महायुद्ध की पूरी डिटेल्स भी बताएंगे जो क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एशिया कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसका मकसद साफ है, 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखना और दुनिया को दिखाना कि एशियाई क्रिकेट की ताकत क्या है। वहीं पर एशियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाने के लिए कुल 8 टीमें शामिल की हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, UAE और हांगकांग। इन टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जहां पर ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, UAE और नेपाल की टीम मौजूद है, तो वहीं ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग शामिल है, जहां हर ग्रुप की टीमें आपस में 3-3 लीग मैच खेलेंगी। प्रत्येक ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 4 राउंड में क्वालिफाई करेंगी और वहां से विजेता टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होगी और फाइनल मुकाबला 25 सितंबर 2025 को खेला जाएगा और भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ करेगी, जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। इसके बाद क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का होगा। यह वो मुकाबला है जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस को हमेशा से होता है। तीसरा मुकाबला भारत का ओमान के खिलाफ होगा और यह सभी मैच UAE के स्टेडियम में होंगे, क्योंकि इस बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में आयोजित हो रहा है। हालांकि मेजबान भारत है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय टीम अपने सभी मैच UAE में खेलेगी। अब सवाल यह है कि आप इन विस्फोटक मुकाबलों को लाइव कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा और जियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे, तो वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा और DD स्पोर्ट्स पर भी इन मैचों को लाइव प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि सभी मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से शुरू होंगे। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि 14 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा रोमांच होगा। यह वो जंग है जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा।
सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी कितना टिक पाएगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस मुकाबले में भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में दोस्तों, अब आते हैं उस स्क्वाड पर जिसने विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। बीसीसीआई ने इस बार एक ऐसी टीम तैयार की है जो युवा जोश, अनुभव और विस्फोटक प्रदर्शन का परफेक्ट मिश्रण है। ये 15 खिलाड़ी मैदान पर तूफान लाने, गेंदबाजों को बेदम करने और भारत को चैंपियन बनाने के लिए तैयार है। आइए इनके बारे में विस्तार से और धमाकेदार अंदाज में एक एक कर जानते हैं। जहां पर आपको बता दें कि इस धांसू स्क्वाड में नंबर 1 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया स्काई के नाम से जानती है, भारतीय टीम के कप्तान हैं और टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। उनकी 360 डिग्री बैटिंग किसी जादू से कम नहीं। चाहे स्कूप शॉट हो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव हो या लंबे लंबे सूर्य, हर शॉट में माहिर है। जहां 80 टी20 में 2569 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 की स्ट्राइक रेट। यह आंकड़े बताते हैं कि सूर्या क्यों टी20 के बादशाह हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई हारे हुए मैच जीते हैं। सूर्या का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। वह मिडिल ऑर्डर में आकर किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनकी चतुर कप्तानी और बेफिक्र अंदाज इस बार भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दिलाने के लिए तैयार है। सूर्या का हर शॉट विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। तैयार रहो, क्योंकि स्काई का तूफान आने वाला है। उनकी बल्लेबाजी में वो जादू है जो किसी भी मैच को पलट सकता है। चाहे रन चेस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना, सूर्या हर स्थिति में गेम चेंजर हैं। इस बार वह अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से विरोधियों को मैदान में रौंदने को तैयार हैं। जबकि इसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल को शानदार मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, शुभमन गिल को इस बार एशिया कप के लिए उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है और यह बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक है। गिल की तकनीक, शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें टी20 का उभरता सितारा बनाती है। 27 टी20 में 10,500 रन, 4 शतक, 5 अर्धशतक और 147 की स्ट्राइक रेट के साथ गिल ने साबित किया है कि वह बड़े मंच पर बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनकी ओपनिंग और नेतृत्व क्षमता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। गिल का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों के पास छुपने की जगह नहीं बचती। वह शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, लेकिन एक बार क्रीज पर सेट होने के बाद उनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं होती। गिल की तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें एक परफेक्ट ओपनर बनाता है। उनकी शांत उपकप्तानी और मैदान पर स्मार्ट फैसले भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। इस बार वह एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व से सबको चौंकाने को तैयार हैं। जबकि इसके बाद नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वो नाम है जो गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। यह युवा सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ता है। पहले गेंद से ही चौके लगाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 का नया सुपरस्टार बनाती है। 13 टी20 में 190 की स्ट्राइक रेट के साथ 638 रन, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक का बल्ला कितना घातक है। जब अभिषेक क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। उनकी विस्फोटक शुरुआत भारत को हर मैच में मजबूत नींव देगी। अभिषेक की आक्रामकता और बेधड़क अंदाज उन्हें टी20 का नया सनसनी बनाता है। वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों को दबाव में ला देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आग है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को बेदम कर सकती है। इस बार एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी विरोधियों के लिए काल साबित होगी। अभिषेक का हर शॉट एक चेतावनी है, सावधान, क्योंकि यह ओपनर मैदान पर टहलका मचाने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर की लंबे समय बाद भारतीय स्क्वाड में वापसी ने फैंस में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। मिडिल ऑर्डर में उनकी संयमित लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें खास बनाती है।
55 टी20 में 6,321 रन और 8 अर्धशतक के साथ श्रेयस ने साबित किया है कि वह दबाव में भी बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनकी वापसी ने भारतीय मिडिल ऑर्डर को और मजबूत कर दिया है। श्रेयस जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उनकी तकनीक और स्मार्ट बैटिंग उन्हें किसी भी स्थिति में गेम को पलटने का मास्टर बनाती है। श्रेयस की बल्लेबाजी में वो स्थिरता है जो भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। चाहे रन चेस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना, श्रेयस हर चुनौती के लिए तैयार है। उनकी वापसी ने भारत को एक ऐसा बल्लेबाज दिया है जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण लाता है। इस बार वो एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी से टहलका मचाने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 5 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा को शानदार मौका मिला। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी लगातार अच्छी पारियां और कूल हेडेड अप्रोच उन्हें खास बनाती हैं। तिलक ने अब तक टी20 में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। चाहे रन चेस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना, तिलक हर स्थिति में माहिर हैं। उनकी क्षमता ऐसी है कि वह किसी भी गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का मिश्रण है जो उन्हें भारत का भविष्य का सुपरस्टार बनाता है। उनकी हर पारी में वो जज्बा दिखता है जो भारत को मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। तिलक की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त मजबूती देती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी से गेम चेंजिंग पारियां खेलने को तैयार हैं। जबकि इसके बाद नंबर 6 पर मैच फिनिशर किंग रिंकू सिंह को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, जब बात आखिरी ओवरों की आती है तो रिंकू सिंह का नाम सबसे पहले आता है। यह फिनिशर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को कई बार जीत दिला चुका है। 33 टी20 में 125 रन, 161 की स्ट्राइक रेट और 3 अर्धशतक रिंकू का बल्ला आखिरी ओवरों में तूफान लाता है। उनकी पावर हिटिंग और दबाव में शांत रहने की कला उन्हें भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बनाती है। रिंकू का बल्ला जब बोलता है तो गेंद स्टेडियम के बाहर ही नजर आती है। उनकी फिनिशिंग स्किल्स ने कई बार भारत को असंभव लक्ष्य हासिल करने में मदद की है। रिंकू की बल्लेबाजी में वो आग है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को राख कर सकती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी फिनिशिंग से विरोधियों के लिए काल बनने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिला। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चाहे बल्ले से लंबे लंबे मारने हो या गेंद से विकेट निकालने, हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर माहिर हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और चतुर गेंदबाजी ने भारत को कई बार हारे हुए मैच जिताए हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी आक्रामकता और बेफिक्र अंदाज उन्हें टी20 का सुपरस्टार बनाता है। हार्दिक का हर शॉट और हर गेंद विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशंस और बल्लेबाजी में पावर हिटिंग भारत को हर स्थिति में जीत की ओर ले जाती है। हार्दिक की ऑल अराउंड क्षमता भारत को एक ऐसा हथियार देती है जो किसी भी समय गेम को पलट सकता है। इस बार वो एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टहलका मचाने को तैयार है। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर अक्षर पटेल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी पारियों के लिए जाने जाते हैं। दबाव में भी उनका शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। अक्षर की गेंदबाजी मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखती है, जबकि उनकी बल्लेबाजी भारत को अतिरिक्त गहराई देती है। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी और बैटिंग स्किल्स भारत को कई बार मुश्किल से निकाल चुकी है। अक्षर की स्पिन गेंदबाजी में वेरिएशंस और सटीकता उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी बल्लेबाजी में वह स्थिरता है जो भारत को दबाव में संभाल सकती है। इस बार वह एशिया कप में अपनी फिरकी और बल्लेबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार हैं। तो वहीं इसके बाद नंबर 9 पर एशिया कप 2025 के लिए शिवम दुबे को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही लंबे लंबे मारने शुरू कर देते हैं। उनकी पावर हिटिंग और मध्यम गति की गेंदबाजी उन्हें एक शानदार ऑलराउंडर बनाती है।
शिवम की बल्लेबाजी मिडिल और डेथ ओवरों में भारत को बड़े स्कोर तक ले जाएगी, जबकि उनकी गेंदबाजी अप्रत्याशित विकेट निकालने में माहिर है। शिवम का बल्ला जब बोलता है तो गेंद स्टेडियम के बाहर ही नजर आती है। उनकी गेंदबाजी में चतुराई और वेरिएशंस उन्हें एक ऑन अराउंड पैकेज बनाते हैं। शिवम की आक्रामकता और बेधड़क अंदाज उन्हें T20 का खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। इस बार वह एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टहलका मचाने को तैयार है, जबकि इसके बाद नंबर 10 पर जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा भारत के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और शानदार विकेटकीपिंग उन्हें स्क्वाड का अहम हिस्सा बनाती है। जितेश आखिरी ओवरों में रन रेट को तेज करने में माहिर हैं। उनकी कीपिंग स्टंप्स के पीछे बिजली की तरह तेज है और वह बल्ले से भी गेंदबाजों की धुनाई करने में पीछे नहीं हटते। जितेश की बल्लेबाजी में आक्रामकता और उनकी कीपिंग में चुस्ती भारत को अतिरिक्त ताकत देती है। उनकी हर पारी में वह जज्बा दिखता है जो भारत को मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। इस बार वह एशिया कप में अपनी डबल धमाल से सबको चौंकाने को तैयार है, जबकि इसके बाद नंबर 11 पर ध्रुव जुड़ैल को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल ने अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से सबको प्रभावित किया है। अब तक खेले गए T20 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ध्रुव की ऊर्जा और प्रतिभा भारत को अतिरिक्त ताकत देती है। वो इस बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने को बेताब है। उनकी कीपिंग में फुर्ती और बल्लेबाजी में संयम उन्हें एक उभरता सितारा बनाता है। ध्रुव की मौजूदगी स्क्वाड को और मजबूत बनाती है। उनकी हर पारी में वह जोश दिखता है जो भारत को जीत की ओर ले जा सकता है। इस बार वह एशिया कप में अपनी प्रतिभा से सबको हैरान करने को तैयार है। तो वहीं इसके बाद नंबर 12 पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वे भारत के सबसे अनुभवी और चतुर स्पिनर हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी बल्लेबाजों को नचाने में माहिर है। चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट, कुलदीप हर फॉर्मेट में विकेट निकालने का दम रखते हैं। उनकी फिरकी और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में सटीकता और चालाकी उन्हें एक घातक हथियार बनाती है। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती लेकर आती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देने और भारत को कई विकेट दिलाने को तैयार हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में वो जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। जबकि इसके बाद नंबर 13 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शानदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। उनकी गेंदें अप्रत्याशित उछाल और टर्न लेती हैं जो बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। वरुण का अनोखा एक्शन और वेरिएशंस उन्हें भारत का गुप्त हथियार बनाते हैं। मिडिल ओवरों में वो विकेट निकालकर गेम को पलटने का दम रखते हैं। वरुण की गेंदबाजी में रहस्य और उनकी रणनीति उन्हें एक खतरनाक स्पिनर बनाती है। उनकी हर गेंद एक रहस्यमयी पहेली है जो बल्लेबाजों को हैरान कर देती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बांधने और भारत को जीत दिलाने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 14 पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हां, ऐसे में देखा जाए तो दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए काल है। उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी और शुरुआती विकेट निकालने की कला भारत को हर मुकाबले में आगे रखेगी। बुमराह का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा सपना है। उनकी गति, स्विंग और सटीकता इस बार एशिया कप में विरोधियों की कमर तोड़ देगी। बुमराह की हर गेंद एक हथियार है जो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के लिए तैयार है। उनकी गेंदबाजी में वह जादू है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। इस बार वह भारत को चैंपियन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि इसके बाद नंबर 15 पर एशिया कप 2025 के लिए अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की कला
उन्हें भारत का अहम हथियार बनाती है। अर्शदीप की गेंदबाजी ने कई बार बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। उनकी स्विंग और वेरिएशंस बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी में वो चालाकी है जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। इस बार वो एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधियों को चकमा देने और भारत को जीत दिलाने को तैयार है। दोस्तों, इस स्क्वाड में हर वो चीज है जो एक चैंपियन टीम के लिए जरूरी है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाएगी। मिस्टर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह का मिडिल ऑर्डर किसी भी स्कोर को आसमान छूने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे की ऑल अराउंडर ताकत भारत को हर विभाग में लचीलापन देती है। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखेगी, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी विरोधियों की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देगी। जितेश शर्मा और ध्रुव जुरैल की कीपिंग और फिनिशिंग स्किल्स भारत को अतिरिक्त ताकत देती है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस स्क्वाड को देखकर पहले ही दहशत में है। बाबर आजम भले ही शानदार बल्लेबाज हो, लेकिन बुमराह, कुलदीप और वरुण की गेंदबाजी उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं होगी। 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले में भारत का यह स्क्वाड पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह स्क्वाड एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।